धन्यवाद सभी का। हमारे आज के इस वेबिनार में एक अत्यंत अनुभवी और समर्पित होम्योपैथिक चिकित्सक उपस्थित हैं, डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी। डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी उत्तर प्रदेश के झांसी के एक प्रतिष्ठित कंसल्टेंट होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और इन्हें होम्योपैथिक चिकित्सा में लगभग 16 वर्षों का समृद्ध नैदानिक अनुभव प्राप्त है। इन्होंने अपने बीएचएमएस की शिक्षा गाजीपुर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से वर्ष 2000 में प्राप्त की। वर्तमान में ये सोफिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से एमडी भी कर रहे हैं। डॉक्टर गोस्वामी वर्तमान में रंजीत गोस्वामी मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल एवं ड्रग ट्रांसमिशन सेंटर झांसी के निदेशक हैं तथा झांसी में 10 बेड का होम्योपैथिक अस्पताल सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। ये कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता के भी सदस्य हैं और इन्होंने LIGA नई दिल्ली 2021 में लकवा के एक सफल उपचार का केस प्रस्तुत किया था। इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें 2014 में कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता द्वारा सिल्वर जुबली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें सनी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर पटना द्वारा भी कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में ये सनी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर के सक्रिय सदस्य भी हैं। आज के इस वेबिनार में ये अपने अनुभव, शोध और नैदानिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम सभी को महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगे। IFPH की पूरी टीम के ओर से मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें और इस वेबिनार में अपने दृष्टिकोण को रखें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज जो मुझको टॉपिक दिया गया है और मैं जिस टॉपिक पे बोलूंगा, लाइकोपोडियम मेडिसिन के बारे में। तो जो मेरा अनुभव रहा लाइकोपोडियम के प्रति, उस लाइकोपोडियम को मैं आपके सामने साझा करता हूँ। आप लोग चाहें तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं। लाइकोपोडियम एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रस्ट रेमेडी हम तब बोलते हैं जिसकी बृहद प्रूविंग हुई है। अभी आवाज सही है क्या? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद। नहीं, अभी लिख के आया था कि वॉइस स्लो। तो पॉलीक्रिस्ट रेमेडी हम तब बोलते हैं कि जिसका सारा मियाज्म जो कवर कर रहा हो, सोरा भी कर रहा हो, सिफिलिस भी कर रहा हो, साइकोसिस भी कर रहा हो, वेल प्रूव्ड मेडिसिन लाइकोपोडियम, और लगभग हर क्लिनिक में पर डे एक ना एक हमारे होम्योपैथ लाइकोपोडियम को बहुत तेजी में देते हैं। लेकिन आज जो मैं पिक्चर बताने जा रहा हूं लाइकोपोडियम के विषय में, लाइकोपोडियम एक प्लांट किंगडम की दवा है। वो प्लांट किंगडम प्लांट से मिलती है और इस प्लांट को क्लब मॉस कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले ये पौधा बहुत बड़ा होता था, जैसे जैसे समय बीतता चला गया ये अब छोटा होता चला गया। क्यों हुआ ऐसा? जैसे जैसे समय बीतता चला गया ये छोटा होता चला गया। इस विषय पर मैं अभी प्रकाश डालूंगा कि क्या हुआ होगा। अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ
तो हम लाइकोपोडियम को पकड़ लेंगे। ये एक बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। डीप एक्टिंग का मतलब होता है कि लाइकोपोडियम जैसी दवाइयों को बार बार रिपीट नहीं करना है। एक बार दे दिया, इसके एक्शन को हमको वेट एंड वॉच करना है। तो जो डीप एक्टिंग मेडिसिन होती हैं उनको हमको बार बार रिपीट नहीं करना होता है, इनके एक्शन को वेट एंड वॉच करना होता है। तो दो चीजें हमको अभी तक समझ में आई कि ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, ये सारे मियाज को कवर करने वाली है। दूसरी बात समझ में आती है कि ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी के साथ साथ ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, और ऐसा प्लांट जो पूर्व में बहुत बड़ा पाया जाता था, अब ये धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो यहाँ कहीं इसकी साइकोलॉजी भी है। और दूसरा, ये एक डीप एक्टिंग रेमेडी है। डीप एक्टिंग का मतलब कि ये बार बार रिपीटिशन नहीं करना है। इसको वेजिटेटिव सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि वेजिटेटिव सल्फर क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि लाइकोपोडियम ही वेजिटेटिव सल्फर के रूप में जाना जाता है। तो शुरू करते हैं। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम का जो बेसिक कोर सिम्टम है, बेसिक कोर सिम्टम है, वो है कावर्डियस, कावर्डियस नेचर। कावर्डियस नेचर मतलब डरपोक स्वभाव वाला। अब डरपोक स्वभाव वाला है, करे क्या, कैसे करे? तो ये अपनी हर एक चीज को बैलेंस करता है। तो ऐसा व्यक्तित्व जो अगर आपके सामने आता है, जो डरपोक स्वभाव का है, लेकिन उस अपने स्वभाव को, इस डरपोक, इस कावड़ियस चीज को हमेशा बैलेंस करता है, वो एक बार लाइकोपोडियम हो सकता है। अंदर से तो डरपोक, लेकिन इस स्वभाव को बैलेंस कर रहा है हर जगह, दिखा नहीं रहा है। बैलेंस, कंपनसेशन, compensation, balancing and courteous nature is the basic theme of the lycopodium। अब शुरू करते हैं। लाइकोपोडियम का जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही गुस्सेबाज हो, बहुत ही गुस्सेबाज होगा। लाइकोपोडियम का व्यक्ति एक झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। झगड़ालू प्रवृत्ति, गुस्सेबाज, और साथ में बहुत लालची प्रवृत्ति, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी स्वभाव वाला होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आपको ये तीन चीजें मिलती हैं, बेसिक स्वभाव जिसमें डरपोक हो, कायर हो, महत्वाकांक्षी हो, और लालची हो, और बहुत गुस्से वाला हो, नाउ वी थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो व्यक्ति होता है, इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। कहीं कहीं बुजदिल, जो इसका बुजदिल, बुजदिलपना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ये कार अपने मन से नहीं कर पाता। इसको कोई भी कार्य करने में, इनिशिएशन लेने में, इनिशिएटिव लेने में, ये कभी भी ये किसी कार्य को इनिशिएट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसको हमेशा अंदर से डर रहता है। इसलिए एक रूब्रिक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप रूब्रिक देखेंगे, आज मैं लाइकोपोडियम आपको रूब्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा। तब जो जब एक रूब्रिक है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आप लाइकोपोडियम को पाएंगे। इसको फोर्स करना पड़ता है। अब ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आया कैसे?
जब आप किसी व्यक्ति की हिस्ट्री ले रहे होंगे, हिस्ट्री में ही आपको समझ में आएगा कि ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इस व्यक्ति के अंदर, ये आज का नहीं है, ये बचपन से ही है इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और क्यों आया, ऐसे बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों डेवलप हुआ, आज ये बड़े हो गए आज भी इनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। क्यों है? क्योंकि इनको बचपन से ही बहुत डोमिनेशन मिला, नॉट डोमिनेटिंग फैमिली अबाउट, बहुत डोमिनेटिंग परिवार रहा। एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, एक रूब्रिक है, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। अगर आपको हिस्ट्री में मिलता है कि इस व्यक्ति को शुरू से ही दबाव इसने झेला, नाउ वी थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। अब इतना बचपन से ही इसको दबाव रहता रहा, दबाव रहता रहा, तो जब बहुत ज्यादा दबाव आया तो जो परफॉर्मेंस का था कि मुझे ये परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म नहीं कर पाया। नाउ फियर ऑफ परफॉर्मेंस, एक रूब्रिक पढ़ा है, फियर 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 में परफॉर्मेंस ऑफ। अब हमको तीन चीजें व्यक्तित्व के अंदर दिख रही हैं। एक, बहुत महत्वाकांक्षी स्वभाव वाला, लालची प्रवृत्ति का, बहुत गुस्से वाला, डरपोक कायर स्वभाव वाला, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है अपनी हिस्ट्री में जिसकी फैमिली में बहुत ज्यादा उसको डोमिनेशन रहा हो, परत बाई परत में आपको पोर्ट्रेट तैयार करा रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक इस दवा को सुनने का प्रयास कीजिएगा और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। इतना फियर ऑफ परफॉर्मेंस रहता है कि जब वो पेशेंट आपके सामने आएगा, आपको हिस्ट्री देगा, तो वो बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि डॉक्टर, मुझे लगता है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं शायद इन फ्यूचर में कोई समस्या ना हो जाए, फिर क्या होगा? या जो मैं काम कर रहा हूं इसमें भविष्य में कोई समस्या ना आ जाए तो फिर क्या होगा? हर काम में एक डर, हर चीज में एक कायरता, हर एक चीज में निर्णय न लेने की क्षमता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर किसी व्यक्ति के अंदर आपको दिख रही है हिस्ट्री में, तो एक बार हम सोच सकते हैं, इतना ज्यादा डर है, इतना इतना ज्यादा डर है कि वो डर लगातार बना हुआ है। एक रूब्रिक है, फियर कॉन्टिन्यूअस। फियर, फियर में कॉन्टिन्यूअस। नाउ लाइकोपोडियम बोल्ड में है, फियर लाइफ लॉन्ग, कि शुरू से लेके अब तक। मेरी उम्र डॉक्टर 45 साल हो गई है, मैं तो शुरू से ही मुझे लाइफ लॉन्ग डर रहा। मैं रूब्रिक्स बता रहा हूं, आप रिपर्टरी में इसको देख सकते हैं। फियर कॉन्टिन्यूअस, लगातार, फियर लाइफ लॉन्ग, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ, इतना ज्यादा डर। अब इतना ज्यादा डर होने की वजह से ये बहुत छोटी छोटी चीजों से डरने लगता है। एक रूब्रिक है, फ्रेटेंड इजिली ट्रिफल एट, फ्रेटेंड इजिली ट्रिफल एट। जब इतना ज्यादा इसके अंदर डर होता है, किसी भी चीज को इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, फियर परफॉर्मेंस की कमी है, तो इसके अंदर एक और फियर, इस कॉन्फिडेंस की वजह से एक और लक्षण डेवलप होता है, फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। एक रूब्रिक पढ़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर्जन टू। एक रूब्रिक पढ़ा है, फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। किसी चीज की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, किसी काम को वो शुरू नहीं करना चाहता। एक रूब्रिक है,
इनिशिएटिव लैक ऑफ। इन सारे रुब्रिक्स में देखेंगे तो इनिशिएटिव लैक ऑफ, फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, फ्रिटेंट इजिली, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ, फियर लाइफ लॉन्ग, फियर कॉन्टिन्यूअस, सब कुछ में एक ही चीज झलक सामने आ रही है कि ये जो सामने बैठा है ये कावर्डियस है, ये डरपोक है, ये कायर है। अगर इस स्वभाव का व्यक्ति आपके सामने आता है, हिस्ट्री देता है, और साथ में बहुत गुस्सेबाज होता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होता है, बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, घर वाले आएंगे बताएंगे डॉक्टर ये सबसे लड़ते हैं। अभी मैं आगे इसको भी खोलूंगा कि ये किससे लड़ेगा और किससे नहीं लड़ेगा। तो इनिशिएटिव लैक ऑफ में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सेक्सुअली परफॉर्मेंस में इस अपनी धर्म पत्नी के साथ भी ये कभी इनिशिएटिव नहीं लेता है, बेड में भी ये कभी भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं करता, कोई भी नई चीज के लिए मन से हाँ नहीं बोलता है, पहले हमेशा टालने की कोशिश करता है, पोस्टपोनिंग एवरीथिंग। ये जो पोस्टपोनिंग कर रहा है या कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, इसके पीछे आलस नहीं है, इसके अंदर एनर्जी की कमी नहीं है, इसके अंदर, इसके अंदर फियर परफॉर्मेंस की है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस वांट ऑफ है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी। हमेशा हर चीज को टालने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि कहीं मैं इस काम में फेल ना हो जाऊं। इसके पीछे इसकी सोच क्या है? चूंकि बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और इसने समाज में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार में अपनी जो छवि बना के रखी है, अपने डर को इसने बैलेंस किया है, अपने डर को इसने कंपनसेट किया है, एक अच्छी छवि बनाई है। फियर सोशल पोजीशन अबाउट, लोग क्या कहेंगे। मैंने तो ऐसा छवि बनाया लोगों के सामने, और मैं तो अंदर से ऐसा हूं, छवि बनाया अंदर से ऐसा हूं, इसको बैलेंस करने के लिए ये सारी चीजों को टालता है। एक रुब्रिक है, फियर सोशल सोशल पोजीशन अबाउट। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइकोपोडियम का व्यक्ति अपने आप को बहुत आइडियलिस्टिक मानता है। अब आइडियलिस्टिक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। लाइकोपोडियम को लगता है कि मैं अपने आप को समाज का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, मैं इस समाज में बहुत पावर रखने वाला व्यक्ति हूं। वो अपने समाज में एक आइडियल व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को मानता है। और जब वो अपने आप को आइडियल व्यक्ति मानता है तो इन आइडियल व्यक्ति मानने के साथ साथ उसके अंदर एक और मानसिक लक्षण उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं इगोटिज्म। आप रूब्रिक देखेंगे, इगोटिज्म में भी लाइकोपोडियम पड़ा हुआ है। इगोस्टिक है, लेकिन क्यों है इगोस्टिक? इसके पीछे थीम ये है कि वो अपने आप को समाज का एक आइडियल व्यक्ति मान रहा है। अब इगोस्टिक आइडियलिज्म की वजह से इसके अंदर एक और लक्षण उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं हॉटीनेस, जिद्दी स्वभाव। एक रूब्रिक पढ़ा है, हॉटीनेस स्टिफ एंड प्रीटेंटियस। नाउ सिंगल मेडिसिन इज द लाइकोपोडियम। हॉटी, हॉटी में स्टिफ एंड प्रीटेंटियस मतलब मिथ्या अभिमानी। जो इतना अभिमान ये करता है ये टोटल 100% इसका मिथ्या है। नाउ सिंगल मेडिसिन इज द लाइकोपोडियम। अब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है लाइकोपोडियम की। मैं और आगे बढ़ रहा हूं लाइकोपोडियम के
के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का है, मिथ्या अभिमानी है, अपने काम को इनिशिएट नहीं कर सकता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, फियर बचपन से लेके अब तक रन कर रहा है, फियर कॉन्टिन्यूअस, फियर लाइफ लॉन्ग, हर चीज से फ्रिटेंट इजली, हर चीज से डरने वाला, किसी भी काम को इनिशिएट ना करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। अगर ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने आया, आपकी क्लिनिक में आया, आपको हिस्ट्री में अगर ऐसा व्यक्तित्व मिल रहा है, तो एक बार हम लाइकोपोडियम को भी सोच सकते हैं। ये भी मेंटल है। आगे बढ़ते हैं और खोलते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को हमेशा एक डेलूजन रहता है, वैनिश एवरीथिंग विल। डेलूजन रूब्रिक आप उठा के देखेंगे, डेलूजन वैनिश एवरीथिंग विल, कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, वैनिश ना हो जाए। जो कुछ मैंने समाज में अपना अस्तित्व बनाया है, जो मैंने ये खोखलापन से लोगों के बीच में अपनी जो छवि बनाई है, कहीं ये मेरी छवि खत्म ना हो जाए, वैनिश एवरीथिंग विल। अब उसको हमेशा इस चीज से एक डर बना रहे, हमेशा एक डर बना रहता है ना, और उस डर की वजह से उसके अंदर एक एंजाइटी डेवलप होती है, घबराहट डेवलप होती है। आपकी क्लिनिक में आएंगे, वो बताएंगे कि डॉक्टर, मुझको इस बात का डर रहता है कि आज जो मेरी समाज में प्रतिष्ठा है, जो मैंने बनाया है, कहीं ये सब कुछ खत्म ना हो जाए। मैं इसको सोच सोच के मेरे अंदर एक घबराहट होती है, एंजाइटी, एंटीसिपेशन, अंदर से फियर है फेल्योर का। और बहुत से लाइकोपोडियम आकर आपसे ये भी कहेंगे कि डॉक्टर, मुझको जितना सक्सेस होना चाहिए था, मैंने जितनी मेहनत करी, मैं उतना हो नहीं पाया। एक इनफर्टिलिटी की एक अच्छी दवा है। अब लाइकोपोडियम को जरूरत क्या है पॉपुलर होने का, लाइकोपोडियम क्यों इतना महत्वाकांक्षी है, इसके पीछे की क्या मानसिकता है, हम इसका अध्ययन करेंगे। फियर आपको समझ में आ गया होगा, डेल्यूजन समझ में आ गया होगा, क्यों ये मिथ्या अभिमानी है, इसको जरूरत क्या पड़ी इतना अभिमान बनाने की, इस पर हम लोग बात करते हैं। उसे ऐसे लोगों को जरूरत, वो अपने चारों तरफ एक ऐसा वातावरण तैयार करता है हमेशा, लाइकोपोडियम, जिनके बीच में वो कंफर्ट महसूस। जो भी लाइकोपोडियम की दोस्ती यारी होगी, आप लोग हिस्ट्री में इस चीज को पकड़ सकते हैं कि वो हमेशा अपने से नीचे तबके के, अपने से कमजोर वर्ग के लोगों के साथ रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ये दिखाता है कि मैं पावरफुल आदमी। तो हिस्ट्री में आप जब भी हिस्ट्री लें किसी भी रोगी की, उसका फ्रेंड सर्कल के बारे में एक बार जरूर स्टडी करें, उसका किन लोगों के साथ उठना बैठना है, उसके कौन लोग दोस्त हैं। तो ये एक लाइकोपोडियम का जो करेक्टर होता है, ये हमेशा अपने से नीचे लोगों के साथ, अपने से कम पावरफुल लोगों के साथ हमेशा अपनी दोस्ती बनाता है, क्योंकि वहां पर ये बॉस रहना चाहता है। और उस कूप मंडूक में इसको लगता है लोग इसकी बड़ाई करते हैं, लोग इसको खूब चढ़ाते हैं, ये बहुत खुश होता है उन लोगों के बीच में। और उन लोगों के बीच में इसको लगता है कि मैं इस समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब कारणों से इसके अंदर इगोटिज्म डेवलप होता है, इन्हीं सब कारणों से इसके अंदर हॉटीनेस डेवलप होता है। तो इसकी जो दोस्ती है, ये अपने से
नीचे लोगों के साथ करना चाहता है, उन्हीं के साथ ये हमेशा कंफर्ट महसूस करता है, और उन्हीं लोगों के बीच में ये अपने आप को हमेशा खुद को प्रूव करता है। इसकी बात कभी कटती नहीं है। ये उन लोगों के बीच में उन लोगों को दबा के रखता है। क्यों ऐसा चाहता है? क्योंकि इसको एक डिजायर होती है ना, डिजायर फॉर फ्लटरिंग, चापलूसीता की डिजायर होती है। एक रुब्रिक पड़ा हुआ है, फ्लटरिंग डिजायर टू बी। नाउ लाइकोपोडियम एक रुब्रिक पड़ा है, फ्लटर्ड गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लटर्ड। आप लोग याद रखिएगा, लाइकोपोडियम पल्सेटिला सल्फर, जो भी हम मटेरिया मिटका को पढ़ेंगे हम रूब्रिक्स के सहारे पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम हिस्ट्री ले रहे होंगे तो उसको हिस्ट्री को, उस पेशेंट की बातचीत को हम रिपर्टरी में देखेंगे कहाँ? पहले तो हमको रिपर्टरी में सिम्टम बना के डालना होगा। जब हमारा रिपोर्टोरियल चार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम एनालिसिस करेंगे ना उस दवा को देने के लिए। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी दोस्ती अपने से नीचे के लोगों को है, क्यों है? क्योंकि वो चापलूसता चाहता है, लोग उसकी चापलूसी करें ना, फ्लटरिंग डिजायर टू बी। लाइकोपोडियम पल्सेटिला सल्फर, मैंने बताया ना सल्फर। क्यों? लाइकोपोडियम के करेक्टर सल्फर से बहुत मिलते जुलते हैं। अभी मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, मैं अभी कंपेयर करूंगा। यहीं पर जब वो फ्लटरिंग चाहता है और जहां पर उसको अपने काम की आवश्यकता होती है वहां पर वो झुक जाता है। नाउ डिप्लोमेटिक करेक्टर, नाउ आप रूब्रिक उठा के देखिए, डिप्लोमेसी। आप हिस्ट्री में डायरेक्ट तो पूछेंगे नहीं, आप ऐसे पूछ सकते हैं कि आप अपना काम लोगों से निकलवा पाते हैं कि नहीं। बताएगा कि डॉक्टर जहां मुझे झुकने की जरूरत होगी मैं वहां झुक जाऊंगा, जहां लोगों को दबाने की जरूरत होगी वहां पे दबा लूंगा। ये भगवान की कृपा से लाइकोपोडियम में बड़ा प्रचुर मात्रा में ये सिम्टम पाया जाता है। कहाँ झुकना है, कहाँ उठना है, किसको दबाना है, किसके आगे हाथ जोड़ना है, किसके सामने फ्लटरिंग करनी और किससे फ्लटरिंग करवानी है, बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि अंदर से डरपोक स्वभाव का है। अगर कावर्डियस नेचर नहीं है, याद रखिएगा, मिथ्या अभिमानी नहीं है, ध्यान रखिएगा, अपने नीचे के लोगों के बीच में अगर कंफर्ट महसूस करने वाला नहीं है, लाइकोपोडियम मत दीजिएगा, क्योंकि लाइकोपोडियम का ये बेसिक करेक्टर है। ये आत्मा है लाइकोपोडियम की, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। साम दाम दंड भेद से अपने आप को काम करवाने वाला ये लाइकोपोडियम का करेक्टर है। अगर ये नहीं है तो वो लाइकोपोडियम हो ही नहीं सकता। लाइकोपोडियम ये सब क्यों चाहता है? अभी चाइल्ड पे आ रहे हैं सर, चिल्ड्रन पे आ रहा हूं। अभी तो मेंटल चल रहा है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो वार्म अप हुआ हूं। लाइकोपोडियम को लव ऑफ पावर चाहिए, जबरदस्त लव ऑफ पावर चाहिए, और इस लव ऑफ पावर के लिए, इस पावर को पाने के लिए वो सब नुस्खे अपनाता है। क्यों? उसको पावर की डिजायर है। एक बार पावर पाने के बाद वो फिर वो जगह छोड़ता नहीं है। याद रखिएगा, बहुत से आपको अधिकारी ऐसे मिलेंगे कि एक बार जब वो उस पोस्ट पे पहुंच गए तो फिर वो उस जगह पर दूसरे व्यक्ति को आने नहीं देते। ऐसा करेक्टर, जो एक बार पावर वाली जगह पकड़ लिए फिर वो उस कुर्सी को छोड़ते ही नहीं है। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, एक बार कमाऊ वाली पोस्ट पकड़ लिए तो उनका जल्दी जल्दी ट्रांसफर नहीं होता। वो साम दाम दंड भेद
करके उस कुर्सी को पकड़े रहते हैं और सालों साल उसको नौकरी करते रहते हैं। मैं किसी व्यक्ति का नाम यहां नहीं लूंगा सर। मैं लाइकोपोडियम के बारे में बता रहा हूं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व है तो वो लाइकोपोडियम हो सकता है। अपने नीचे वालों पर तानाशाही करता है और अपने ऊपर वालों से डर जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने टैटो बना रखे हैं, बॉडी बिल्ड अपनी ऐसी बना रखी है कि लोग बाग दूर से देख के उनको डरें। अंदर से डरपोक हैं, लेकिन बाहर से उन्होंने अपने आप को इस तरीके से बनाया है कि उनको लगे कि हाँ भाई, ये बहुत ताकतवर आदमी है। अब ऐसा क्यों चाहता है वो? लव ऑफ पावर के साथ साथ लव ऑफ पावर क्यों चाहता है? वो इसके पीछे की जो थीम है, वो चाहता है कि मैं एक आइडियल व्यक्ति हूं, समाज में एक मेरी पहुंच है, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे लोग रिस्पेक्ट करें ना। एक रुब्रिक पढ़ा है, रिस्पेक्टेड, डिजायर टू बी, ये सारे रुब्रिक नोट करते रहिएगा। रिस्पेक्टेड, डिजायर टू बी, लाइकोपोडियम के साथ रिपटरी भी आप लोगों की स्टडी चल रही है। रिस्पेक्टेड, डिजायर टू बी, लेकिन जब मान सम्मान नहीं मिलता है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मान सम्मान जहां नहीं मिलता है वहीं पर वो डिस्करेज होता है, और उस डिस्करेज में वो रोता है। नाउ डिस्करेज वीपिंग विद, एक रूब्रिक पढ़ा है, नाउ लाइकोपोडियम मेडिसिन, डिस्करेज वीपिंग विद। जब उसको मान सम्मान ना मिले किसी व्यक्ति को, और वहां पर उसके अंदर डिस्करेज आए और उसके साथ वो रोए, एक बार लाइकोपोडियम के बारे में जरूर सोचना कि कहीं लाइकोपोडियम तो नहीं बैठा मेरे सामने। और मान सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर वो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो डिस्करेज हो जाएगा, और साधारण डिस्करेज नहीं होगा, वो ग्रीफ में चला जाएगा। नाउ rubric इज ग्रीव साइलेंट विद। इतना दुख हुआ उसको जहां पे मान सम्मान नहीं मिला कि वो ग्रीफ में चला गया, और सालों से उस ग्रीफ में है। लेकिन इन सारी चीजों को वो दिखाता नहीं है। इसीलिए अंदर वो कुछ और होता है और बाहर वो कुछ और होता है। एक रुब्रिक है, प्रेजेंट देम सेल्फ डिफरेंट देन दे फील इनसाइड। प्रेजेंट देन देम सेल्फ डिफरेंट, अंदर अपने आप को प्रेजेंट, सामने वाले को अलग कर रहा है, और फील, अंदर से अलग हो रहा है। और वो किस तरीके की फीलिंग सामने वाले को दिखा रहा है, इस चीज को नोट कीजिएगा। इमेज ऑफ कैपेबिलिटी एंड करेज, एक्सट्रोवर्टेड एंड फ्रेंडली। बात करेगा, अरे डॉक्टर साहब, मैं ये काम कर लूंगा, मेरा इस नेता से बहुत परिचित है, मैंने ये किया वो किया। जब आपकी क्लिनिक में घुसेगा तो वो बहुत दोस्ती बनाने का आपसे प्रयास करेगा, हिस्ट्री कम देगा, अपने संबंध ज्यादा बताएगा। वो ये बताएगा कि मैं कितनी बड़ी तोप हूं। डॉक्टर, आप इलाज बाद में करो, पहले मेरी इज्जत करो। एहसान मानो कि मेरे जैसा व्यक्तित्व तो आपकी क्लिनिक में आया है आपसे दवा लेने। अपने रोग के बारे में कम, अपनी पर्सनालिटी के बारे में ज्यादा। मैंने दिया, एक आए, उन्होंने अपना अपने बारे में बाद में बताया, अपना परिचय पहले बताया कि उनके बहनोई आईएएस, उनके साड़ू भाई आईपीएस। अरे जिसकी इतनी बड़ी बीमारी है, आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसके बहनोई का आईएएस और साड़ू भाई के आईपीएस से क्या लेना देना? सालों से खाना नहीं पच रहा है, खाते ही मोशन जा रहे हो,
वजन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन लाइकोपोडियम आपको पहले अपनी बढ़वाई बताएगा। वो कहेगा डॉक्टर मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं इतनी देर बाहर इंतजार नहीं करता, मैं तो एक फोन कर देता हूं और जब भी मैं जाता हूं डॉक्टर सबसे पहले हमको बुलाता है। इस तरीके का व्यक्तित्व अगर आपके सामने बैठता है, आपको हिस्ट्री देता है, आप एक बार लाइकोपोडियम के बारे में सोच सकते हैं। अब डिक्टेटोरियल किसके प्रति है? डिक्टेटोरियल टुवर्ड्स दोज हु कैन बी कंट्रोल्ड, जिनको वो कंट्रोल कर सकता है। अब कोई भी व्यक्ति किसको कंट्रोल करे? भाई जो परिवार के लोग हैं, पत्नी, बच्चे, उनके प्रति तो बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप लेके चलेगा। और टिमिड एंड पैसिव किनके प्रति? जो उससे सुपीरियर है। अगर कोई अधिकारी है, और कोई भी अधिकारी है, उसके ऊपर भी अधिकारी हैं और उसके नीचे भी अधिकारी हैं, लोग हैं, तो जो उसके नीचे के लोग हैं उनके ऊपर बड़ा रौब जमाएगा, लेकिन अपने ऊपर के अधिकारियों के सामने जी सर, जी सर, जी सर। क्यों? क्योंकि ये एक बैलेंस करने वाला व्यक्ति है, ये डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। ये कोर आपको हर सिम्टम में मिलना चाहिए। बैलेंसिंग, कावर्डियस नेचर, फ्राइट, फियर, अभिमानी। जैसे कि कहते हैं कि एक गाना था कि तू कहीं पर भी रहेगा तेरा साया साथ होगा। तो ये सारे साए हर जगह मिलने चाहिए, तभी वो लाइकोपोडियम आप दीजिएगा। लाइकोपोडियम का एक और करेक्टर बताएं, जब सुबह जब सो के उठेगा बहुत इरिटेट होगा। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। इरिटेबिलिटी मॉर्निंग, इरिटेबिलिटी एग्रावेशन मॉर्निंग। डॉक्टर जब मैं सुबह सो के उठता हूँ, या उसके घर वाले कहेंगे डॉक्टर ये सुबह जब सो के उठते हैं इनका बड़ा मूड खराब रहता है। तो एक छोटी सी मैंने एक अभी इमेज आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अभी और लाइकोपोडियम के बारे में बताता हूं। लाइकोपोडियम की इच्छा होती है कि पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने का जज्बा होता है। किसको? लाइकोपोडियम को। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा कि उसको आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। 5 सिम्टम मैं बता रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर मिलता है, वी थिंक अबाउट लाइको। पहला, लव ऑफ पावर। दूसरा, इगोटिज्म, फियर, एंजाइटी एंड एम्बिशन। लव ऑफ पावर, फियर, इगोटिज्म, एंजाइटी एंड एम्बिशन। अब मैं थोड़ा सा और आपको इगोटिज्म को इलोबोरेट करता हूं। जहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इसे दबना पड़े, वहां पर ये दब जाता है। वहां पर ये ईगो इगोस्टिक नहीं होता। लेकिन जहां पर ये लोगों को दबा सकता है, वहां पर आपको ये इगोस्टिक नजर आएगा। इसका जो मेंटल होता है ये बड़ा जबरदस्त होता है। इस जज करने की पावर बहुत तेज स्ट्रांग होती है लाइकोपोडियम की। ये तुरंत जज कर लेता है कि कहाँ मुझे दबना है और कहां पर मुझे दबाना है। ये कभी भी ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करता जहां पर इसको इज्जत ना मिले। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो छोटे हों, कमजोर हों, जिन पर ये हुकूमत चला सके और अपनी बड़ाई करवा सके। नए नए लोगों से मिलने में ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। नए नए लोगों से मिलने में इसका कॉन्फिडेंस लूज होता है। एक रुब्रिक है, मैंने आपको बताया। इसलिए अभी जैसे कुछ किसी ने कुछ लिखा था
इसलिए ये एक अच्छा पॉलिटिशियन होगा। ये नहीं कि जितने पॉलिटिशियन है वो सब लाइकोपोडियम होंगे। यस, लाइकोपोडियम एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। नहीं, ये एक अच्छा पॉलिटिशियन होता है। दिमाग का बहुत शार्प होता है। ऑफिस में अक्सर ये बहुत माइल्ड होगा, अपरिचितों के साथ बहुत माइल्ड होगा, और अपनों के साथ ये बहुत रूड होगा। आपको बता दूं, एक पूरी मटेरिया मेडिका में एक ऐसी मेडिसिन जिसमें सारे फ्लेवर हैं, सारे फ्लेवर हैं, वो है लाइकोपोडियम। बहुत सेंटिमेंटल होता है, बहुत बीपिंग इजली होता है। इवन इतना बीपिंग इजली होता है कि अगर किसी को थैंक्स भी बोलेगा तो रोने लगेगा। एक रूब्रिक पढ़ा है, क्राइस व्हेन इज थैंक, क्राइस व्हेन थैंक्ड। तो ये रूब्रिक देखिएगा, क्राइस व्हेन थैंक में लाइकोपोडियम पढ़ा है कि बोल रहे हैं, किसी को धन्यवाद दे रहे हैं तो भी रो दिए। अभी हमारे किसी महानुभावों ने हमसे चिल्ड्रन के बारे में बात करी थी, तो मैं लाइकोपोडियम के बारे में बता दूं, बच्चे के बारे में। बचपन में इसके बहुत दोस्त नहीं होते। बचपन में लाइकोपोडियम के बहुत सारे दोस्त नहीं मिले। अपनी बात को टीचर के सामने नहीं रख पाए। आपको हिस्ट्री में आएंगे कि हाँ, बहुत वीक इन कैरेक्टर होगा। अपनी अंदर की भावनाओं को कह ना पाना, हर चीज से डरना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चिल्ड्रन डेवलप कर रहा है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि कहीं ये डोमिनेशन तो नहीं है इसकी फैमिली हिस्ट्री में। जिसकी फैमिली हिस्ट्री में डोमिनेशन है, लॉन्ग टर्म तक डोमिनेशन है, नाउ वी थिंक अबाउट कार्सिनोसिन एंड वी थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। इस बात को याद रखना। डोमिनेशन लॉन्ग टर्म कार्सिनोसिन, डोमिनेशन लॉन्ग टर्म लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम कभी भी, इसका बच्चा है, कोई भी बंधन बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी तरीके का बोझ नहीं लेना चाहेगा, कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहे। अब यही बच्चा जब बड़ा होगा तो वो शादी के लिए जब प्रिपेयर होगा तो किसके साथ शादी करना चाहेगा? दिमाग लगाइए, सोचिए कैसा होगा ये। हमेशा एक ऐसी उसको कन्या चाहिए जो कमाऊ हो, जिससे धन की प्राप्ति हो, और कैसी हो? माइल्ड हो, जो इसकी बात मान सके। एक तो इसको पैसा भी कमा के दे और इसकी बात भी माने। तो हमेशा किसी नौकरी पेशा वाले से ही ये शादी विवाह भी करेगा। लेकिन एक बहुत अच्छा करेक्टर होता है, लाइकोपोडियम हमेशा वही काम करता है जिस काम में वो माहिर है। कोई नया काम नहीं करता। जिस काम में इसको निपुणता हासिल है, उस काम की तो ये जिम्मेवारी ले लेगा। जिस काम में इसको निपुणता हासिल नहीं है, उस काम से ये बचता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली एक रूब्रिक पड़ा है, उसमें भी लाइकोपोडियम है। तो यहां टेकिंग टू सीरियसली वही करेगा जिसमें इसको निपुणता हासिल है, बाकी दूसरा काम ये नहीं करेगा। एक, अब मैं अच्छाई भी बता रहा हूं लाइकोपोडियम की। लाइकोपोडियम कभी भी किसी का उपकार नहीं भूलता, हमेशा याद रखता है, बुरे वक्त में साथ देता है। ये इसका बहुत अच्छा करेक्टर है। सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बुरे वक्त में ये साथ भी देता है। इसलिए सेंटिमेंटल सिंपैथेटिक व्यक्तित्व भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर बहुत पेशेंस की कमी होती है, बहुत हरीडनेस होती है। ये खाना खाएगा बहुत तेजी में खाएगा, ये पानी पिएगा बहुत तेजी में करेगा, ये जो काम करेगा, ये याद रखिए लाइकोपोडियम के, ये अपने दिए हुए समय के अंदर कर लेगा। इसलिए अगर एक रूब्रिक उठा के देखें, ड्यूटी बाउंडेड, ड्यूटी बाउंडेड, नाउ ड्यूटियस, ड्यूटी बाउंडेड, लाइकोपोडियम
2 नंबर में पड़ा हूं। तो कहां पे ड्यूटी बाउंडेड है, कहां पे हरीडनेस है, ये हमको उस व्यक्ति के अंदर, उसकी हिस्ट्री में उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि लाइकोपोडियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें सारे फ्लेवर हैं, पॉलीक्रिस रेमेडी है। सिर्फ पेट में गैस बन रही है और 4 से 8 गैस बन रही है, यहां तक हमको नहीं सीमित होना है। लाइकोपोडियम से हम ब्रेन ट्यूमर भी ठीक कर सकते हैं, आईबीएस भी ठीक कर सकते हैं, उस व्यक्ति के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकते हैं, अगर हमको उसका व्यक्तित्व देखना है। आगे मैं और बात करता हूं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इतना इंटेलिजेंट होता है कि लाइकोपोडियम आपको हमेशा बड़ी जगह मिलेगा, छोटा काम करते हुए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस होता है, बहुत मेहनती होता है। लाइकोपोडियम का जो हस्बैंड होगा, वो कभी भी बच्चों की जिम्मेवारी नहीं लेगा, वो हर चीज की जिम्मेवारी अपनी पत्नी के ऊपर छोड़ देगा। क्यों? इसीलिए वो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा चाहता है। लेकिन आपको बता दूं कि लाइकोपोडियम इतना शार्प दिमाग का होता है कि अगर लाइकोपोडियम ने अपने बच्चे को पढ़ा दिया, तो कुछ भी हो वो बच्चा बहुत जीनियस लेवल पे पहुंचेगा। क्योंकि लाइकोपोडियम इंटेलेक्चुअल दिमाग का होता है। आप लोगों को एक बात और बता दूं लाइकोपोडियम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकोपोडियम को आप 20 पन्ने दे दीजिए, उसको 5 मिनट में पढ़ेगा वो पन्नों को स्पीड में। और स्पीड में पढ़ने के बाद 5 से 7 मिनट में उन 20 पन्नों का कोर निकाल लेगा और एक्सप्लेन कर देगा। इतना इंटेलेक्चुअल होता है। बहुत लोग होते हैं, आप बड़ी जगह आप जाएंगे, बहुत से साहब होते हैं, वो उनको 2 3 4 पन्ने का लेटर देते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वो एक बार में ऐसे पढ़ते हैं, और ऐसे पढ़ के 2 4 5 मिनट में मैंने देखा, और पढ़ के ही वो थीम निकाल लेते हैं, और पेन से जहां पर फॉल्ट मार्किंग होती है वहां पे वो पकड़ भी लेते हैं कि यहाँ गलत है ना। एक रुब्रिक पड़ा हुआ है लाइकोपोडियम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रुब्रिक है, फॉल्ट फाइंडर। सीधे फॉल्ट फाइंडर पे जाएगा उसका पेन। इतना इंटेलेक्चुअल हो कि डॉक्टर मेरी तो निगाह सीधी जहां पे गलती होती है वहीं पे मेरी निगाह जाती है। नाउ दिस इज द लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत अच्छा स्पीकर भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, लॉयर हो सकता है। लाइकोपोडियम के अंदर अक्सर ये देखा गया है, इसका जो भी एग्रावेशन टाइम है ये आफ्टर नून है या आफ्टर ईटिंग है, दोपहर के भोजन के बाद। और इसको 4 से 8 9 बजे तक भी मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि दोपहर में 12 बजे से 9 बजे तक, किताबों में 4 से 8 लिखा है, लेकिन 12 से 9 बजे तक भी मैंने इस चीज को देखा कि खाना खाया उसके बाद उनकी दिक्कतें बढ़ने लगी। एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड से स्पाइनल कॉर्ड तक, हेड से स्पाइनल कॉर्ड तक इसकी जो भी समस्या है ये गर्मी से बढ़ती है, इंपॉर्टेंट चीज है। और लोअर लिम्ब में गर्मी से आराम मिलता है। जो भी गर्मी से बढ़ रही हैं वो सिर्फ हेड से स्पाइनल कॉर्ड तक की चीजें बढ़ रही हैं। अगर पैर में गर्मी से आराम मिल रहा है, नाउ वी थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। नाउ दिस टाइप ऑफ मोडेलिटी इज कॉल्ड रेवेलियन मोडेलिटीज, कि एक ही शरीर में एक चीज से आराम और एक चीज से दिक्कत बढ़नी। नाउ दिस टाइप ऑफ मोडेलिटी इज कॉल्ड रेवेलियन मोडेलिटीज। रेवेलियन मोडेलिटीज का एक उदाहरण आर्सेनिक में भी है, कि सर में ठंडी हवा मिल रही है, जुकाम हो रहा है, और सेकने से आराम हो रहा है। तो रिबेलियन मोडेलिटीज में
आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, जितनी पॉलीक्रिस्टल है, इनको अगर हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे तो हमको मिलेगा कि एक ही शरीर में दो दो मोडेलिटीज मिल रही हैं। तो जब दो मोडेलिटीज मिल रही तो वहां पर लाइकोपोडियम है। यही इसीलिए मैंने कहा था कि लाइकोपोडियम में सारे फ्लेवर हैं। एक्सट्रीमिटीज में, मैं फिजिकल पे बात कर रहा हूं, एक्सट्रीमिटीज में क्रैक्स इन हील, क्रैक्स इन हील लाइकोपोडियम। एक्जिला, एक्जिला रीजन बॉयल रिकरेंसी, बार बार रिकरेंसी हो रही है, बार बार रिकरेंसी हो रही है, लेकिन मेंटल ये होना चाहिए जो मैंने बताया। यहां पर भी लाइकोपोडियम का बहुत अच्छा रोल है। वाइटल हीट की बहुत कमी होती है। ठंडी चीजें खाने से इसको आराम मिलती है, और गर्म चीज खाने से इसको तकलीफ होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल हीट की कमी होने की वजह से ठंडी चीज खाने से इसकी तकलीफ बढ़ जाती है, और गर्म चीज से इसको आराम मिलता है। इसीलिए लाइकोपोडियम का जो मरीज है, चार लोग बैठे हैं, चाय आई, सबसे पहले गरम गरम खत्म करेगा। इसके पीछे दो कारण है। एक तो ये गरम पसंद करता है, गरम दो, दो गरम है, एक वार्म है एक हॉट है। तो वार्म नहीं, हॉट, बिल्कुल खौलता हुआ, बिल्कुल गरम सब्जी चाहिए, गरम रोटी चाहिए, बिल्कुल तवा से निकली हुई, ऐसे फोड़ के जिसमें भाप बाहर निकले, इस तरीके का खाना इसे पसंद होता है। एक तो कारण ये है कि इसको गरम पसंद है। दूसरा, इसको दिखाता है कि देखो मैं इतनी गरम चाय पी गया, तुम लोगों से सुपेरियर हूं, तुम लोग तो अभी तक पी ही नहीं पाए। हेडेक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिकल हेडेक, पीरियोडिसिटी, हर सातवें दिन, हर पांचवें दिन, हर तीसरे दिन अगर किसी को हेडेक है, और उसकी टाइमिंग आफ्टरनून के बाद है। और एक और करेक्टर इसका, कि आपको मिलेगा कि डॉक्टर मैं 2 बजे खाना खाता हूं। अगर मेरा खाना 2 बजे छूट गया किसी कारण से, या मैं 12 बजे खाना खाता हूं, अगर मेरा 12 बजे भोजन छूट गया तो मेरे सर में दर्द होने लगे। नो, दिस इज द करेक्टर ऑफ द लाइकोपिडियम, कि अगर वो जितने बजे खाना खाता है, अगर उसका खाना छूटा तो हेडेक होनी है। एक रूब्रिक पढ़ा है, फास्टिंग एग्रावेशन। खाना छूटा, हेडेक हुआ। और भोजन नहीं किया तो हेडेक हो जाएगा, और हेडेक से भूख भी लगती है, और खाना खाने से आराम मिलता है। याद रखिएगा, कैक्टस जब खाना खा लेगा तो इसका तुरंत सर दर्द ठीक हो जाएगा। मटेरिया मेडिका में एक मेडिसिन है कैक्टस, तो कैक्टस एंड लाइकोपोडियम। यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन में रेड सेंट पाए जाते हैं, और जब रेड सेंट निकलते रहेंगे, याद रखिएगा, जब तक रेड सेंट निकलते रहेंगे तब तक इसके हेडेक में आराम रहेगा। और जैसे ही इसका रेड सेंट निकलना बंद हुआ, इसका हेडेक शुरू हो जाएगा। अब हेडेक जो है लाइकोपोडियम का, दो बातों पर है। एक तो खाना छूट गया, इस बात पे भी हमको ध्यान रखना है। और दूसरा, रेड सेंट जब तक निकल रहे हैं तब तक इसको हेडेक नहीं हुआ। कि डॉक्टर जब मेरी पेशाब लाल होती थी, कणदार होती थी, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने इलाज कराया, वो चीज बंद हो गई, अब मेरा सर दर्द शुरू हो गया। अगर ऐसा कोई सिम्टम आपको मिलता है, नो वी थिंक अबाउट लाइकोपोडिया। अब रेड सेंट का संबंध किससे है, उसको भी थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। रेड सेंट का अध्ययन रोमेटिज्म से है। जब तक रेड सेंट आता रहेगा तब तक रोमेटिज्म नहीं होगा। तो याद रखना, अगर किसी को गठिया बाई की समस्या रेड सेंट के बाद शुरू हुई, नाउ वी थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। रेड सेंट बंद हुआ, हेडेक शुरू हुआ, वी थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। खाना समय से छूट गया और सर में दर्द हुआ, नाउ वी थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। आंखों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पूरी तरीके से आंखें बंद नहीं होती।
सो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से आंख बंद नहीं है, हाफ आई ओपन। चिल्ड्रन अक्सर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, हाफ आई ओपन इनके बच्चों में। और डे ब्लाइंडनेस की बहुत अच्छी दवा है लाइकोपोडियम। शरीर का आधा भाग दिखाई दे, आधा नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ वी थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। लेकिन सिर्फ इस सिम्टम के आधार पे नहीं, पूरी मानसिकता उस तरीके से मिलनी भी चाहिए। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सब कुछ मिलना चाहिए। सिर्फ हेमियोपिया हमको मिल गया और हमने लाइकोपोडियम दे दिया, या डे ब्लाइंडनेस मिल गया लाइकोपोडियम दे दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। डे ब्लाइंडनेस रूब्रिक में बहुत सारी मेडिसिन है, हेमियोपिया में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन ये मेंटल मिलना चाहिए। सर लाइक माफी चाहती हूँ पर अब बस 1 मिनट बाकी है, आप जल्द से जल्द वाइंड अप करने की कोशिश करें। ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है पर समय की समझ रहा हूँ। यस सर। ठीक है, चिल्ड्रन के बारे में एक छोटा सा बता दूं कि ऐसे बच्चे, अगर अक्सर माता पिता कहते हैं कि रात में सोते समय नाक को रब करते रहते हैं, नाक को रब करते रहते हैं, नो वी थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। छोटे बच्चे पेशाब करने के पहले अगर रोएं, तो भी थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। अगर बेबी क्राइज ऑल डे, स्लीप ऑल नाइट, नाउ वी थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। बताना तो बहुत कुछ है, कभी मौका मिलेगा तो लाइकोपोडियम को और विस्तार से बताया जाएगा। आप लोगों को कैसा लगा लाइकोपोडियम? कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो अभी हम लोगों के पास 1 मिनट है, बात कर सकते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग बताते रहिए, इस तरीके से प्रयास हमारे जारी रहेंगे। धन्यवाद सर। इससे बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि जानते हैं सब लोग कि लाइकोपोडियम पॉलीकिस्ट रेमेडी है और इस पर बहुत कुछ सीखने के लिए है। इसमें बहुत कुछ मेंटल और फिजिकल जनरल बहुत वास्ट रेमेडी है, जिसको इतने कम समय में कवर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सर आपने बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करके बताया कि कैसा क्या पिक्चर होना चाहिए, कि किसी को देखते समझ सकते हैं, किसी से बात करते समझ सकते हैं। और जी सर, डॉक्टर राम प्रवेश शाह का हैंड रेस है, लेकिन समय की पाबंदी है तो हम लोग इसको अब यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। सर आपका बहुत लीजिए, बहुत ये सर। सर का सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 सेकंड सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं, बहुत हमारे बुजुर्ग डॉक्टर हैं, हम उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। यस सर, यस थैंक सर। यू, थैंक सर यू सुरेंद्र जी। बहुत अच्छा लाइकोपोडियम दिए और चित्रण किए, लेकिन इसमें यही एक है कि मानसिक विकास और शारीरिक विकास में अंतर है। यस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, कोई ऐसी चीज नहीं है लालची, लोभी, झगड़ालू, हर तरह का जो है इसमें पाया जाता है। यह हम देखते हैं लाइकोपोडियम देते हैं। राइट साइडेड रेमेडी लाइको। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति। आप सुरेंद्र जी के कहने पर दिए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। बहुत घर घर मैं पूरे होम्योपैथिक, घर घर होम्योपैथिक, घर घर होम्योपैथिक। जी सर सर। पूरे आईएफपीएच की टीम की तरफ से सर आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और समय मिले तो फिर प्लीज एक बार फिर से आके और जो छूट गया है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा सर। सर और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारा हिंदी सेशन का समय यहीं पे समाप्त होता है और मैं ये सेशन अब इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। बहुत बहुत हेयर धन्यवाद सर। ट्रांसमिशन करते हैं ना, हेयर ट्रांसमिशन।